स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो करेंगे, जो आपको ग्रुप डी के एग्जाम में आप कि हरियाणा जीके 25 नंबर की पूछी जाने वाली है हरियाणा जीके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आज हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एचएसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एनटीए जो एग्ज़ाम आपका लेगी उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू ही पूछे गए थे एनटीए द्वारा। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर हम 150 प्लस क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। 1857 के विद्रोह में हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो जींद रियासत जो थी उसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया घग्गर नदी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि घग्गर नदी है वो टिपरा और मोरनी दो पर्वत श्रेणियों को अलग करती है। मोरनी घग्गर नदी के उत्तर में और टिपरा दक्षिण में। और 1958 में ली कार्बूजियर द्वारा का झील का निर्माण किया गया था। तो ये चंडीगढ़ में करवाया गया था निर्माण। सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? 1988 में। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो मावठ वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ वर्षा कहते हैं। हरियाणा में रोज का में औद्योगिक एस्टेट पूछा गया, तो ये गुरुग्राम में है। खोगराकोट सतल जो है वो हरियाणा के रोहतक जिले में है। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, बसैया आर्द्र भूमि और भिंडावास आर्द्र भूमि। यह झील थानेसर में स्थित है। इसका वर्णन किताब उल हिंद में भी किया गया। तो ब्रह्म सरोवर जो झील है उसका उल्लेख है वो किताब उल हिंद में भी किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, तो हरियाणा का 20वां स्थान है, 19वां स्थान पंजाब का है और 21वां केरल का। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का वह जिला जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता। तो 2 जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके कारण इसे विज्ञान नगरी भी कहते हैं, साइंस सिटी भी कहते हैं? तो ये है अम्बाला। हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? तो नूंह जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता और सिरसा में कपास का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है और कॉटन सिटी है वो पलवल को कहते हैं। हरियाणा में बांगर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है लूर। ये जींद में प्रसिद्ध है और होली पर आयोजित किया जाता है। दादोपुर नलवी सिंचाई परियोजना से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई नहीं होती? तो पंचकुला में नहीं होती, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में होती है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो कलेसर को किया गया है, नाहर सिंह अभ्यारण्य को किया गया है और कपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 हरियाणा के किस जिले से गुजरता है? तो ये है फरीदाबाद से गुजरता है और अब इसका नाम NH44 है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो महानदी जो है ये हरियाणा में नहीं बहती। दोहन भी हरियाणा में, साहिबी भी और घग्गर भी। समुद्रकाल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो ये मित्ताथल भिवानी में समुद्रकाल के सिक्के पाए गए हैं। हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 16 मार्च 2015 को। लाला लाजपत राय की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था वो था हिसार। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनीकुंड बैराज ने ले ली थी? तो यमुनानगर में जो ताजेवाला डैम है उसकी जगह ले ली थी अथनीकुंड बैराज ने। मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो फतेहाबाद में। चनेटी, टोपरा, हिसार और फतेहाबाद इन चारों जगह पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये हिसार में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी। इसका पुराना नाम जो था वो था राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कुषाण काल किस ग्रीक रोमन कला के लिए प्रसिद्ध था? किस ग्रीक रोमन कला के लिए प्रसिद्ध था? तो ये गांधार कला के लिए। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो स्लेट है वो गुरुग्राम जिले में पाया जाता है।
हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है तो साहिबी नदी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में करनाल में हुई थी। इससे पहले ये बेंगलुरु में था। 1923 में इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई थी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार प्रीवियस ईयर में पहले 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पूरे चांसेस है कि आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये फर्रुखनगर से किया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्रमुख कार्य नहीं है। तो संपत्ति कर की वसूली करना हरियाणा शहरी हुड्डा का कार्य नहीं है, यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये हुड्डा का नया नाम अब HSVP है, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, भूमि का अधिग्रहण करना, विकास व निपटान करना, निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना, ये सभी इनके कार्य हैं। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार है, वो हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा दिया जाता है। भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो ये करनाल में। हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक सिक्के व एक सुपारी से बना होता है। तो इसका आंसर है मुंडा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा में आने के उपलक्ष्य में बना गया था। करनाल में है ये। हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं है। सरसों एक खरीफ फसल नहीं है। सरसों जो है वो रबी की फसल है। मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये बजरंग विजेंद्र सिंह ने जीता था। 2008 में जो ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक जीता था विजेंद्र सिंह ने। भिवानी के बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना दाहिने हाथ का संख्य है सैयद गुलाम हुसैन शाह की। धरती जो है हरियाणा की पहली फिल्म थी धरती, 1968 में ये आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका CT मेंस का एग्जाम में भी पूछा गया था। हरियाणा देश में किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर? जो ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा प्रथम स्थान पर है और फरीदाबाद में सर्वाधिक उत्पादन होता है ट्रैक्टर का। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है वो जाड़ली झज्जर में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है वो 1994 में लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो यह है बीडाणा। बीडाणा जो है वो फतेहाबाद में है। हरियाणा में मात्र मध्य की पियाओ किसकी शैली है? तो यह है राजपूत चित्रकारी की। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार टोपरा अभिलेख द्वारा पुष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम? तो ये भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया था। कानपुर कला सोनीपत में है ये। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है, पहला राज्य राजस्थान है। हरियाणा के हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था। तो ये किया गया 2010 में हिसार के खेदड़ गांव में है ये। निवन स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भिंडावास है वो प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा है वो पंचकुला। हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे में के किसके लिए आता है? तो कुंडली मानेसर पलवल। तो कुंडली होता है के। हरियाणा में 2019 में अंतिम विधानसभा चुनाव हुए थे वो 14वीं विधानसभा के लिए हुए थे वास्तव में। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ये 14वीं विधानसभा के लिए हुए थे ये चुनाव। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी 1966 में बना था। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, 1966 में बना था। चंडीगढ़ का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 114 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये अम्बाला में पाई जाती हैं, पंचकुला में पाई जाती है, सिरसा में नहीं मिलती, यमुनानगर में भी मिलती हैं। हरियाणा विधानसभा में कौन सर्वाधिक बार स्पीकर रहे हैं? तो ये रहे हैं हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार स्पीकर रहे हैं हरियाणा विधानसभा में। करनाल का युद्ध है वो 1739 में लड़ा गया था। वो मुगल शासक मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध के बाद जो नादिर शाह है वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो था वो अपने साथ ले गया था। नादिर शाह इसमें विजेता हुआ था। 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला 1966 में बना था, हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, तो ये फेरी कविन है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी रेवाड़ी में 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 1977 में और 1991 में। जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था वो 1967 में लगा था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा वन नीति। हरियाणा वन नीति जो है वो 2006 में बनाई गई थी। अरेडा किसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने की नोडल एजेंसी है, तो ये गैर परंपरागत तरीके से जो है ऊर्जा प्राप्त करती है और इसका मुख्यालय है वो पंचकुला में है। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। हरियाणा में कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% जो है वो बंजर भूमि है हरियाणा में। कृषि योग्य भूमि अगर पूछी जाए तो 86% है वो कृषि योग्य भूमि है। 1969 में हरियाणा में द्वितीय भाषा के रूप में तमिल को अपनाया गया था। बंसीलाल जी ने इसे अपनाया था। और 2010 में जो द्वितीय भाषा है उसके रूप में पंजाबी को स्वीकृत किया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो सिरसा का जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सिरसा का क्षेत्रफल है जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का जिला सिरसा है। मारकंडा नदी है जो हरियाणा में अम्बाड़ा जिले से प्रवेश करती है, अम्बाड़ा के काला अम्ब से। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है, तो यमुनानगर जिले में है। हरियाणा की पित्तल नगरी कहा जाता है जगाधरी को। इसमें रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं था, तो रेवाड़ी को ही पित्तल नगरी है वो कहते हैं, तो जगाधरी राइट आंसर है इसका। हरियाणा में मनाने वाले नाग पूजा का त्यौहार है गुग्गा नवमी जो है वो हरियाणा में नाग पूजा का त्यौहार है। पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था, तो नवाब फिदाई खां। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, तो ये गरोंडा करनाल में की है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का 22वां जिला बना था चरखी दादरी। हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है। हरियाणा में देसी भैंस की जो नस्ल है वो मुर्रा भैंस है। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ जिले में मैग्नीज पाया जाता है। हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो ये चौधरी देवीलाल जी जो थे उन्होंने छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते थे, तो ये मेवाती घराने से संबंधित थे। 2007 से 10 तक भारतीय सेना में 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं देने वाले हरियाणा के दीपक कपूर हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ ई खरीद परियोजना क्या है, तो यह है खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है, तो 18 जिलों में सोलर पार्क है वर्तमान में। 18 जिलों में 20 टोटल सोलर पार्क है 18 जिलों में। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछा गया, तो अरुणा प्राचीन नाम है। चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया, तो ली कार्बूजियर ने। वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं, शहर नगर या कस्बे कुछ भी पूछा जाए तो 154 राइट आंसर है। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी, तो ये तारा सिंह ने। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं, उपमंडल है 73। तो ये क्वेश्चन जो उपमंडल वाला है ये पहले पूछा गया था, तो किसके अनुसार इसका 73 आंसर है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 74 थे और 8 और नए बना दिए गए, तो 82 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको 74 ऑप्शन में मिले तो आप 74 कर देना, अगर 82 मिले तो 82 कर देना। अगला क्वेश्चन जो होगा वो है राजा नाहर सिंह किस जिले के अंतिम शासक थे, किस रियासत के अंतिम शासक थे, तो बल्लभगढ़ के अंतिम शासक राजा नाहर सिंह थे।
नारसिंह अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो ये रेवाड़ी में है। नारसिंह स्टेडियम जो है वो फरीदाबाद में है। हरियाणा के किस शहर को बुनकर शहर के नाम से जाना जाता है? तो पानीपत को बुनकर शहर कहा जाता है। हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो देवी का मेला है वो प्रसिद्ध है। बेरी जो गांव है झज्जर का, उसको मंदिरों का गांव भी बोला जाता है, और मंदिरों का अगर जिला पूछा जाए, शहर पूछा जाए, तो उसको भिवानी को बोलते हैं। विमेश्वरी देवी का मेला। अगला है कि हरियाणा राज्य किसकी स्तुति पर बनाया गया है? तो कमसिंह समिति जो थे उसकी संस्तुति पर बनाया गया। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रेवाड़ी जिले में है, रेवाड़ी के मीरपुर में। चरखी दादरी जो जिला है हरियाणा का, वो दिसंबर 2016 में बना था। NH10 या 9 दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो ये फजीलका से जोड़ता है। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंदरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी, मुंदरी कैथल में। हरियाणा की यमुनानगर को कागज का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है, तो ये है पाद पीठ हस्तकौशल। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का हिसार जिला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था 1354 में हिसार फिरोजा के नाम से। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है सोनीपत। अगला क्वेश्चन है कि स्थानेश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम है। हरियाणा में CNG बस सेवा को हरियाणा उदय नाम दिया गया है। हरियाणा का राज्य वृक्ष है वो पीपल है। हरियाणा के किस जिले में को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो ये यमुनानगर को जाना जाता था। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना है? तो ये नहीं बना है हरिद्वे नाथ सेठ। रंजन गोगोई भी बने, तीर्थ सिंह ठाकुर भी, और वीरा स्वामी रामास्वामी भी। हरियाणा का जो बटन मशरूम है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। हरियाणा का राज्य पक्षी है वो काला तितर। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कराना है वो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं शॉटपुट से। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय राज्यों में स्थान है वो तीसरा स्थान है। किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो चौधरी छोटू राम जी हैं जो हैं सर छोटू राम, उन्होंने काम नहीं किया है। ओम प्रकाश चौटाला ने भी किया है, चौधरी देवीलाल ने भी, और बनारसी दास गुप्ता ने भी। हरियाणा का कौन सा जिला तांबे में धनी है? तो ये है महेंद्रगढ़। हरियाणा में यह नगर स्टील सिटी कहा जाता है, हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। हरियाणा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वो जियालाल जैन द्वारा शुरू किया गया था, जैन प्रकाश 1885 में। सच्चर फॉर्मूले में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला है उसको। समालखा हरियाणा के किस जिले की तहसील है? तो ये पानीपत की। हरियाणा में प्रतिवर्ष वरिष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। 2014 से ये मनाते हैं। अगला है कि दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र है। ये हिसार से अब चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन जो ग्रुप था उनका आपका CT मेंस का एग्जाम था उसमें इसका राइट आंसर हिसार ही था, क्योंकि चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं था। अगला है कि हरियाणा में शक्ति पावर उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो ये है हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड HPGCL। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी कब बनी थी? जब अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन स्थापित हुआ था, तो ये 1948 में बनी थी। हरियाणा में जो रेवाड़ी में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ रेवाड़ी में, और जो भिवानी के कैरू में है वो चिंकारा प्रजनन केंद्र है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो फरीदाबाद में 116। हरियाणा में एकमात्र सदानीरा नदी है यमुना। हरियाणा में घग्गर की सहायक नदी है चेतांग। अगला है कि हरियाणा में 2021 में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 7। हरियाणा में किस नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय आगरा में था। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? तो भिंडावास जो झील है वो। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी है वो घग्गर नदी द्वारा अलग की जाती हैं। हरियाणा में वैदिक त्रिशदवती नदी को साहिबी नदी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अम्बाड़ा में शुरू हुआ था।
हरियाणा का सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है वो है रोहतक में 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा को भेंट दी? तो ये ह्वेनसांग ने दी थी हर्षवर्धन के समय। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? बाबा फरीद ने। अल-बरूनी की किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। यह पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 11वीं शताब्दी में। हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा त्यौहार जो बनाया जाता है? वो बनाया जाता है तीज, मनाया जाता है श्रावण की तृतीया को। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें कहते हैं बांगर। च्यवन ऋषि ने किस पहाड़ी पर कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिस कारण इस पहाड़ी को हरियाणा की में प्रसिद्धि दिलाई थी? तो ये थी डोसी पहाड़ी। हरियाणा की साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये हरिगंधा। साहित्य अकेडमी की स्थापना 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है, तो ये गच्ची बोली है, वो नहीं बोली जाती। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था अजीत सिंह ने। हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है वो धमाल है। ये महाभारत काल से चला आ रहा है। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी वो 7 जिले थे। हिसार, अम्बाड़ा, करनाल, गुरुग्राम, जींद, रोहतक और महेंद्रगढ़। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर है वो सर्प के रक्षक माने जाते हैं। निम्न में से हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो ये बांगर क्षेत्र भी है, यमुना घग्गर के मैदान भी हैं, निचली वाली पहाड़ियाँ भी, लेकिन चंबल घाटी है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, ये था बालमुकुंद गुप्त। कौन तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को बना दिया? तो ये था अनंगपाल। अगला क्वेश्चन है कि सूचना विभाग लोक संबंध एवं भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 150 प्लस क्वेश्चन आज कर लिए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको कई क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।